हेलो दोस्तों, तो मैं आज कर रहा हूँ ये हेड रिपेयर और टीवीएस की एक्सल 100cc का हाफ इंजन। तो मैं इसको खुद से रिपेयर करूँगा। जैसे कि मैं एक इंजन हेड ड्रिल मशीन और मैं इसको ब्रश यूज़ करके इसमें और इसकी सफाई करूँगा। जल्दी से इसकी सफाई कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह का कचरा इसमें। देखो इतना डस्ट इसमें निकलता है। कर लेते हैं इसकी सफाई कुछ इस तरह से। हेड मैंने क्लीन कर लिया और मैं इसे जल्दी से क्लीन करके सारा सामान इसका वॉश करता हूँ। और वॉश करके कुछ इस तरह का सामान है ये सब सारा, कैम, रोकर, वाल, पिस्टन, सिलेंडर, हेड कवर, हेड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हेड में हमें लगानी है इसकी सिम। सबसे पहले इसमें सिम डाल लेते हैं हेड की और कुछ इस तरह से सिम लगेंगी ये दोनों। सिम के बाद हमें लेनी है इसकी वाल सील और हम HTA की वाल सील लगा लेते हैं इसमें। TVS की वाल सील लगाएंगे डबल स्प्रिंग वाली। तो इसकी वाल सील लगा लेते हैं जल्दी से। अब लग गई हमारी दोनों वाल सील। उसके बाद हम इसमें करेंगे वाल सेट और वालों को हल्का ल्यूब कर लेते हैं। ल्यूब करने के बाद बड़ा वाल हमारा कार्बोरेटर की तरफ और छोटा वाल हमें सलेंसर की तरफ रखते हुए उसके बाद हम इसकी करेंगे काटर फिट। दोनों स्प्रिंग लगा लेते हैं इसमें, डबल स्प्रिंग होती है। उसके बाद हम इसकी काटर लगा लेते हैं यानी लॉक। इसकी काटर जो है एक काटर जो हम इसकी पुलर से लगाएंगे, पुलर से सेट करेंगे और दूसरी काटर हम इसकी हाथों से सेट करेंगे। जैसे कि पुलर है, पुलर की मदद से हम इसको बैठा लेते हैं जल्दी से। कुछ इस तरह से दाब करके इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद हमें दूसरी काटर सेट करनी है, हमें हाथों की मदद से, दोनों थंब की मदद से हमें ये सेट करनी है। इसके लिए हमें नीचे एक कपड़ा लगाना पड़ेगा, कुछ इस तरह बना करके कपड़े को गोल, और वाल की परत पर रखना है नीचे की परत पर। नीचे की परत पर रखने के बाद हम इनसे दोनों थंब से प्रेस करेंगे। ये बैठ इसलिए जाता ताकि इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जैसे स्प्लेंडर में पार्ट होता, उसमें जल्दी से हाथ से काम नहीं हो पाता। तो ये हाथ से हमारा कुछ इस तरह से बैठ जाएगा। मैं आपको इसको बैठा करके दिखाऊंगा। एक हमने पुलर से बिठाया और एक हमने हाथ से, ये बैठ गया। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं, आसान तरीके से बिल्कुल बैठ जाता है। अब इसको जल्दी से ल्यूब कर लेते हैं कैम को और लगाते हैं कैम नॉक क्लास की मदद से। इसको हम बैठा लेते हैं जल्दी से और इसके बाद हमें कैम लॉक लगाना, यानी एक पत्ती आती है कैम जिससे कि बाहर को वाइब्रेट ना करे। और पत्ती के बाद हमें एक पेच इसमें देना और पेच को खींच लेते हैं जल्दी से। और पेच के बाद हमें इसके लगाने हैं रोकर। दोनों रोकर सेट कर लेने। रोकर की जो पिन लगानी है हमें, इसमें चूड़ी दी होती हैं। चूड़ी का जो साइज़ है हमें वो बाहर की तरफ रखना और विदाउट चूड़ी का जो साइज़ है वो हमें अंदर की तरफ रखना, ताकि हमें खोलने में कोई भी दिक्कत ना आए। ये कुछ इस तरह से मैं इसको पेचकस से अंदर की तरफ कर देता हूँ। उसी तरह हमें दूसरा प्रोसेस करना और दूसरे प्रोसेस के बाद हमें पिन भी इसी तरह से लगानी है। और पिन लगाने के बाद हमें एक रबड़ की डॉट मिलती है और रबड़ की डॉट हमें पीछे से लगानी है ताकि हमारी पिन बाहर ना आए। जो पहली वाली पिन लगाई थी हमने, इसमें तो हमारा स्टड आ जाएगा, स्टड रोक लेगा अगर पिन हमारी बाहर आएगी। और लेकिन दूसरी में हमें स्टड अलग मिलता, आउट मिलता, तो हमें एक रबड़ की डॉट देनी है। उसके बाद हमें पिन लगानी है इस पॉकेट गरारी वाली टाइमिंग चेन की, कुछ इस तरह से। पिन के अंदर कोई सपोर्ट नहीं होती रोकने के लिए, इसकी एक परत होती है बनी हुई। पिन को पूरा प्रेस करें अंदर, ऑटोमेटिकली अंदर रुक जाएगी। उसके बाद हमें पत्ती देनी है ताकि पिन हमारी बाहर ना आए। अब आगे हमारा पिस्टन, और हम दिखाएंगे आपको पिस्टन और रिंग सेट करके दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। जैसे कि पिन है और पिन को हम पहले इसको लगा लेते हैं हल्का बाहर की तरफ रख के। अब इसका लॉक सेट करते हैं हम, जल्दी से लॉक सेट कर लेते हैं। चलिए, लॉक लगाने के बाद हमें चेक करने हैं इसके रिंग, और रिंगों को जो चेक करेंगे हम लाइनर में गियर के, तब इस रिंगों का
स्पेस चेक करेंगे कितना स्पेस है इन रिंगों के अंदर। स्पेस चेक करना हमें ज़रूरी बनता क्योंकि हम इसका जो बोर है वो खैरात पर करा के लाए हैं, तो इसका पिस्टन भी चेक करना हमें, टाइट ढीला, और रिंगों का स्पेस भी चेक करना हमें, कितना स्पेस रहना चाहिए इनमें। कभी ऐसा तो ना हो रिंग ज़्यादा टाइट हो हमारे और हम फिट करने बाद में हमें नुकसान दे दें और रिंग टूटने का भी खतरा रहता है फांसते वक्त। तो हम इसमें नीचे प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसका गैप कुछ इस तरह से है, पूरी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके बाद हम दूसरा रिंग घेरेंगे, इसमें दूसरा कंप्रेसर रिंग घेरेंगे ब्लैक वाला। इसका स्पेस चेक करते हैं, इसमें भी कितना स्पेस है, दोनों में सेम है या अलग है। दोनों में सेम सा ही स्पेस है, बिल्कुल हमारा रिंग सेट है, बोर हमारा बिल्कुल सेट हुआ है। और इसके बाद हम इसको पूरा नीचे की तरफ ले जाएंगे ताकि हमारा बोर नीचे टाइट तो नहीं है कहीं, इस चीज़ को हमें देखना है ज़रूर। ऐसा होता है बाज़ दफ़ा बोर हमारा नीचे टाइट हो जाता, ऊपर लूज हो जाता। कभी आप ये सोचो कि ऊपर ही रिंग डाल के हमें दिखा दिए, मैं बिल्कुल नीचे की तरफ इसको ले जा करके दिखाएं आपको। और रिंग जो है ये हमारा टॉप 2 रिंग है, और इसकी जो लिखाई वाला हिस्सा है जिस पे लिखा हुआ है ये ऊपर की तरफ रहेगा। टॉप 2 रिंग हमें दूसरे होल में गिनना, यानी दूसरे खांचे में लगाना। और इसके बाद हम टॉप 1 रिंग लेंगे और ये लगाना हमें सबसे पहले वाले खांचे में, टॉप 1। इसको लगा लेते हैं जल्दी से। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसका स्पेस किधर की तरफ रहना, कौन सा रिंग हमें कहाँ रखना। तो दोस्तों मेरा तो कुछ पर्पस यही है कि मैं जिस तरह से काम करता हूँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे तो आज तक कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं है। जिस तरह से मैं रिंग सेट कर रहा हूँ, मैंने बीच में ले लिया है ऑयल रिंग, उसके बाद साइड में दूसरा रिंग, पहला रिंग है साइड में, उसके बाद दोनों रिंग इधर ले लिए, नीचे की तरफ रहेंगे। जो कोई मेरे साथ ऐसी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं आई। मुझे काफ़ी दिन हो गए काम करते हुए। मैं कुछ इस तरह से रिंग सेट करता हूँ। जल्दी से ल्यूब कर लेते हैं। और ये जो हिस्सा हमारा नीचे की तरफ रहेगा, और बड़ा जो होल है, बड़े वाल का साइज यानी वाल का जो टिक लगा हुआ ये रहेगा हमारा ऊपर की तरफ। इसको आसानी से लगा लेते हैं, ना ही इसमें हमें पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ब्लेड की। बिल्कुल आसान तरीके से करना तो हल्का हम अपने हाथ की मदद से इसको नीचे कर लेते हैं, यानी नाखून की मदद से। ये हो गया हमारा सेट कुछ इस तरह से। और अब इसको ऊपर नीचे चला के देख लेते हैं ताकि इसमें कोई भी एडवांस आवाज़ ना आए। एडवांस आवाज़ अगर हमारी आती है तो इसमें हम इसको बाहर निकाल के देखते हैं, तो इसमें कोई भी एडवांस आवाज़ नहीं है। बिल्कुल सेट हो गया हमारा और अच्छे से फ्री चल रहा है। ये हो गया हमारा सिलेंडर कंप्लीट। और फिर ये हो गया हमारा दूसरा, कुछ इस तरह से लगेगा। हेड भी हमारा हो गया कंप्लीट, हमने पिन लगा ली और ये बची हमारी करारी। ये लगानी है हमें टाइमिंग चेन के बाद। चलिए दिखाता हूँ टाइमिंग चेन की तरफ। टाइमिंग चेन हमें इसमें रखनी है पुरानी, सही टाइमिंग चेन है इसकी। और मैं लगा लेता हूँ पैकिंग। तो दोस्तों मैं पैकिंग पर बॉन्ड लगाने की बहुत कम कोशिश करता हूँ, अगर हमारा फेस सही है तब। तो मैंने लगा लिया सिलेंडर, और इसके बाद हम बिठा लेते हैं इसका टाइमिंग का पैड। कुछ इस तरह से बैठेगा, ये लग गया हमारा पैड। और इसके बाद हमें लगा लेना इसमें जल्दी से हेड। ये हमारा हेड है, हमने इसकी रबड़ भी लगा ली और सफाई भी ठीक ठाक जहाँ तक हमारी कोशिश हुई है हमने कर ली। उसके बाद हमें ऑयल भी चेक करना है। इसमें 10 नंबर का जो बोल्ट है मैंने लूज रखा है, इसमें ऑयल चेक करना है स्टार्टिंग के बाद। और ये हम हेड कर लेते हैं जल्दी से कंप्लीट। उसके बाद हमें एडजस्टर लगाना है, स्पिन को दाब के नीचे कर लेना और इसको पैकिंग लगा करके डायरेक्टली लगा देना। लगाने के बाद हमें स्प्रिंग लगानी है सीधी ऐसी, और जो एडजस्टर है हमारा अपना आप ऊपर की तरफ उठ जाएगा। इसको लगा करके हम खींच देते हैं जल्दी से। और खींचने के बाद अब हम आपको दिखाएंगे इसका कुछ इस तरह का फेस। ये टाइमिंग हमने सेट कर लिया, टैपिट भी हमने सेट कर लिया। इसके हल्के लूज रखने हैं टैपिट, तब तक हम इसको आधा घंटा 1 घंटा रवाना कर रहे हैं, तब तक हमें लूज रखने। और मैं इसकी चाबी ऑन करके आपको दिखाता हूँ स्टार्ट करके। इसका करेंगे हम अब ऑयल चेक कुछ इस तरह से। इतनी देर में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोशिश करूँगा। ये स्टार्ट बाइक, ये आ रहा है हमारा ऑयल, तो हमारा प्रॉपर्ली ऑयल पंप अच्छे से काम कर रहा है और हमारा हेड तक ऑयल आ रहा है। तो अब मैं इसकी आपको नॉइस सुनाता हूँ बंद करके। अब मैं आपको इसकी नॉइस सुनाने की कोशिश करूँगा। मैं कपड़ा लगा लेता हूँ सलेंसर पे और इसकी आवाज़ आपको सुनाता हूँ। तो दोस्तों
आवाज़ तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सेट है, आपको भी सुनाई दे रहा होगा ठीक ठाक है आवाज़। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल